आदाब नमस्कार। मैं हूं सैयद नाज़िश रज़ा। हिट टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पे पहुंच चुका है। इस बीच सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक चुनाव के लिए मेगा रोड शो किया है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे शुरू हुआ है। उनका ये रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां के दिग्गज प्रचार के लिए मैदान पे उतर गए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज हुबली में एक चुनावी रैली को संबोधित की है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये उनकी पहली रैली होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के संक्रिय होंगे। वो 10 मई को राजस्थान के दौरे पे रहेंगे। उनका अबरोड में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के चुनाव में जयपुर ब्लास्ट का मुद्दा उठाया था। इससे इस बात की संकेत मिल रही है कि बीजेपी इस मुद्दे को राजस्थान विधानसभा चुनाव में भूनने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पे हमलावर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शुक्रवार को मणिपुर राज्य के अपने कर्मियों तथा छुट्टी पे अपने गृह राज्य कर्मियों को निर्देश दिया है कि वो तत्काल परिवार सहित नजदीकी सुरक्षा अड्डे पे रिपोर्ट करें। बल ने यह कदम मणिपुर के हिंसा के दौरान अपने कोबरा कमांडो के मारे जाने के बाद उठाया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले के सिलसिले में 7 महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए हैं। अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, सीएम भगवत मान व पंजाब पुलिस ने बिना शोर मचाए, बिना कोई गोली चलाए जिस तरह से अमृतपाल मामले को संभाला है, इनको मैं बधाई देता हूं। कुछ लोग कहते थे कि पंजाब सीमा से सटा राज्य है, आपसे संभल नहीं पाएगा। केजरीवाल ने कहा है, हमसे तो पंजाब संभल गया है, लेकिन भाजपा से मणिपुर नहीं संभल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को आतंकवाद उद्योग का प्रमोटर और प्रवक्ता कहा है। जयशंकर की ये टिप्पणी गोवा में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद आई है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में नंबर 8 और 9 में मंगलवार को सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या कर दी गई है। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया था। एक और सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है जो कि हत्या के बाद का है। इस वीडियो में एक बार फिर पुलिस के सामने आरोपी टिल्लू ताजपुरिया के शव पे हमला करते दिख रहा है। वे उस पर वार कर रहे हैं, उसे पैरों से कुचल रहे हैं और सामने पुलिसकर्मी तमाशबिन बने हुए देख रहे हैं। इस मामले में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत जेल के कुल 7 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। ये मुठभेड़ बारामुल्ला के करहामा कुंचार एरिया में हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बलों के मौके पर मौजूद है। ये जानकारी कश्मीर जोन पुलिस के हवाले से सामने आई है। इसके अलावा राजौरी में भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और आतंकियों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। विवादित फिल्म द केरल स्टोरी इस शुक्रवार को सिनेमाघर में रिलीज हो गई है। ट्रेलर सामने आने के बाद से शुरू हुए बवाल ने दर्शकों की रुचि फिल्म में और बढ़ा दी है। द केरल स्टोरी ने पहले दिन अच्छी कमाई की और इसके साथ ही ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में से लिस्ट में 5वें नंबर पे आ गई है। पिछले साल रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स से अदा शर्मा की इस फिल्म की तुलना हो रही थी, लेकिन पहले दिन की कमाई के मामले में इसने द कश्मीर फाइल्स को भी पीछा छोड़ दिया। इम्फाल में तैनात आयकर विभाग के अधिकारी को हिंसा के दौरान उनके सरकारी आवास से बाहर निकाल के मार दिया गया है। आईआरएस एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी। देहरादून के यूट्यूबर अगस्त्य चौहान ने 294 की स्पीड छू लिया था। उसके हेलमेट में लगे कैमरे में ये स्पीड रिकॉर्ड हुई है। इसमें अगस्त्य ने कहते हुए दिख रहे हैं कि हेलमेट की पेंडिंग ठीक नहीं है, कहीं उड़ ना जाए। पुलिस का मानना है कि तेज रफ्तार से ही अगस्त्य की बाइक लड़खड़ा गई, जिसके बाद घसीटते हुए उनका सिर डिवाइडर से टकराया और जान चली गई। टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पॉइंट पे 47 पे बुधवार को हादसे में देहरादून के कनाट पैलेस के निवासी यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। पिता ने हत्या का संदेह जताया था। कहा था कि बेटे के 2 कैमरे गायब है। करीब 3 घंटे की तलाशी के बाद पुलिस को हेलमेट पे लगा एक कैमरा घटनास्थल के पास झाड़ियों में फंसा मिला। इसमें घटना से पहले 5 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और बारामुल्ला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ जम्मू कश्मीर सेक्टर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पे जाएंगे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से ही ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं।
कश्मीर में G20 सम्मेलन के विफल बनाने के लिए आतंकी संगठन मुंबई में 26 से 11 हमले जैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। खुफिया एजेंसी के सहयोगी से जम्मू कश्मीर के पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने आतंकी संगठनों के मंसूबे को सामने लाए हैं। उसने बताया है कि G20 सम्मेलन के दौरान आतंकी 2 से 3 जगहों पर एक साथ हमले की तैयारी में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जम के निशाना साधा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, ऐसे वक्त में जब देश के जवान जान गंवा रहे हैं और केंद्र सरकार गोवा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से जरदारी की मेहमान नवाजी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कांडी वन क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए और मेजर रैंक के एक अधिकारी घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस का हाथ थाम लिए हैं। उनके इस कदम से प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ गया है। 5 मई को देवास के जिले में भावुक दिखाई दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता की असमिता को ठोस पहुंची है। मैं उनके पूरे सपनों को अब कांग्रेस में रहकर पूरा करूंगा। पूर्व उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह उर्फ विनोद सिंह स्मार्ट से रंगदारी में 50 लाख रुपए मांगा गया है। यही नहीं, कथित रूप से जेल से रंगदारी मांगने वाले को ख्यास से रंगदारी नहीं देने पे जान से मारने की भी धमकी दी है। इसे लेकर कि भाजपा नेता ने सोनपुर थाना में प्राथमिक दर्ज कराई है। इस सूचना पे सोनपुर में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रवृत्ति घोटाले परिवर्तन ईडी हाजिया समूह के तीसरे संचालक सैयद इशरत हुसैन जाफरी की लगातार तलाशी कर रही है। ईडी ने शुक्रवार को भी कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, हालांकि वह जांच एजेंसी के हाथ नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू किया है। इसमें से योग्य महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की मदद दी जाएगी। प्रदेश में ये योजना के फॉर्म भरे जा चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कई तलाकशुदा और विधवा महिला भी आधार पे समग्र ID लेकर के आवेदन करने पहुंच गई है, लेकिन पोर्टल में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के आवेदन स्वीकार ही नहीं कर रहा था। पोर्टल में केवल विवाहित और अविवाहित का ही विकल्प था। अब महिलाएं एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि ये एक तकनीकी खामी थी, इसे सुधारा जाएगा। भारत के गृह युद्ध में जूझ रहे सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए शुरू ऑपरेशन कावेरी अभियान को शुक्रवार को समाप्त कर दिया गया और भारतीय वायुसेना का आखिरी विमान 47 यात्रियों को लेकर के स्वदेश लौट गया है। भारत के सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक बल के बीच हिंसक झड़पों के बाद वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना के C-30 विमान ने शुक्रवार को आने के साथ ही ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से 3862 लोगों को निकाला जा चुका है। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर दौड़ता दिख रहा है। कार्यकर्ताओं ने मुंबई में YB चौहान के केंद्र के बाहर जश्न मनाया और पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। सीएम अशोक गहलोत के शुक्रवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई से राहत कैंपों को निरीक्षण किया है। इसके बाद वहां मौजूद जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। सेवा ही कर्म है और सेवा ही धर्म है। बगीचा में जुड़गुम गोठान की ग्रामीण महिलाओं ने जिले में पहला गोबर से पेंट उद्योग स्थापित कर प्रतिदिन 1000 लीटर उत्पादन भी शुरू कर दिया है। जिला पंचायत CEO जितेंद्र यादव का कहना है कि गोठान में निर्मित इस गोबर पेंट का उपयोग शासकीय भावक की रंगाई पोताई कार्य से किया जाएगा। इससे महिलाओं को प्रतिदिन 2000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक पति ने चाकू मार के पत्नी की हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद पति भागने की फिराक में लगा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हम हर रोज सोशल मीडिया पे कई फोटोज और वीडियोस देखते रहते हैं। इस बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस का फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फोटो में ट्रैफिक पुलिस फिसलन भारी सड़क पे रेत छिड़कते हुए दिख रहे हैं। इससे यूजर्स वैभव परमार ने ट्वीट में शेयर किया है। ट्रैफिक पुलिस के इस काबिले तारीफ काम ने सोशल मीडिया यूजर्स का खूब प्रभावित किया है। वायरल फोटो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और पुलिस के काम की प्रशंसा कर रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत जारी। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL द्वारा आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। आखिरी बार देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव करीब 1 साल पहले हुआ है।
ब्रिटेन में दुनिया की सबसे बड़ी ताजपोशी तैयारी पूरी हो चुकी। आज ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी होगी। करीब 70 वर्ष बाद ब्रिटेन की ताजपोशी का ये समारोह होने जा रहा है। इससे पहले 1953 के समारोह में महारानी एलिजाबेथ तृतीय की ताजपोशी हुई थी, तब वो 27 वर्षीय की थी। पिछले वर्ष महारानी के निधन के बाद किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का महाराज घोषित किया गया है, लेकिन उनका ताजपोशी समारोह आज आयोजित किया जाएगा। एक अमेरिकी अदालत ने रेप के एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गवाही का वीडियो जारी किया है। 48 मिनट के इस वीडियो में 76 वर्षीय ट्रंप गलती से रेप का आरोप लगाने वाली इजियन कैरोल की तस्वीर को अपनी पूर्व पत्नी मार्ला मैपल्स समझाते हुए दिखा रहे हैं। इस वीडियो में ट्रंप कैरोल के रेप के आरोपों को नकारते दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरा टैप नहीं है। प्रदेश का मौसम बदल रहा है। बीते शुक्रवार से ही पूरे राज्य में वर्षा की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो गई है। मौसम विभाग पटना के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का पूर्वानुमान नहीं है, जबकि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही तपिश गर्मी झेलनी पड़ सकती है। आईपीएल सीजन 16 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम को तगड़ा झटका लगा है। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल चोटिले होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हालांकि लखनऊ के केएल राहुल ने रिप्लेसमेंट के तौर पे नीलामी से अनसोल्ड रहे हैं। करुण नायर को टीम में जगह दी है। इस खबर के सामने आने के बाद तुरंत बाद से ही करुण नायर का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस टीम में भावुक होते हुए नायर ने दोबारा एक मौका मिलने की बात लिखी थी। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।